आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपने माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह के बारे में जाना। अब मैं आपको श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे की ओर ले चलता हूँ। शंकर जी का स्वभाव से ही सुंदर चरित्र सुनकर भारद्वाज मुनि ने बहुत सुख पाया और कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए और रोए खड़े हो गए। प्रेम मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं आती। यह दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न हो बोले, हे मुनिराज, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिव जी प्राणों से भी प्यारे हैं। शंकर जी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। श्री महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला और कौन है, जिन्होंने बिना पाप के ही सती जैसी पतिव्रता को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ किया। तो हे भाइयों, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा हो सकता है। मैं उन्हीं कृपालु श्री राम चंद्र जी को प्रणाम कर उनके विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक कैलाश नाम का बहुत सुंदर पर्वत है, जहाँ श्री शिव जी और पार्वती जी निवास करते हैं। वहां हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करती है। वेदों ने एक वृक्ष को श्री महादेव जी का वृक्ष कहा है। एक समय प्रभु उसके नीचे गए तो उसे देखकर अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ। तब स्वयं अपने हाथ से व्याघ्र चर्म बिछाकर कृपालु श्री महादेव जी सहज ही बैठ गए। जिनका कुंद के पुष्प और पूर्ण चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जिनकी लंबी भुजाएं हैं और जो मुनियों जैसे वत्कल आदि वस्त्र पहनते हैं, वहां कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी बैठे हुए कैसे शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वयं शांत रस ही शरीर धारण कर बैठा हो। तब अच्छा अवसर जानकर माता श्री पार्वती जी शंकर जी के पास गईं। तब उनको अपनी प्रिया जानकर श्री महादेव जी ने आदर पूर्वक अपनी बाईं ओर आसन दिया। तब वह प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के पास बैठी तो पूर्व जन्म की कथा चित्त में स्मरण हो आई। तब स्वामी की अपने पर पहले से अधिक प्रीति है, ऐसा जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वाणी में बोली, हे सुख की राशि, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी की अनेक लीलाओं का वर्णन कर मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण भी रघुनाथ जी का गुणानुवाद करते हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले, आप भी दिन रात राम नाम को ही आदर सहित जपते रहते हैं। सो क्या राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई अजन्मा गुण रहित तथा अलख गति वाले हैं। सो हे देवताओं के राजा, मैं अत्यंत उत्कंठा से पूछती हूँ, आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारण विचार कर कहिए कि जिसके गुण निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर को धारण किया है। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प के तुल्य है। जिनके जाने पर जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं।
तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसंग पूछा है वह समस्त लोक को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम रामचंद्र जी की श्री चरणानुरागी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। जिन लोगों ने विष्णु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया है, वे प्राणी जीवित रहते हुए भी मृतक तुल्य हैं। जो मनुष्य श्री राम जी का गुणानुवाद नहीं करते, उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। वेदों में राम के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म अगणित रूप में वर्णित हैं। और जैसे भगवान राम अनेक हैं, वैसे ही उनकी अनेक प्रकार की कथा तथा कीर्ति भी है। भगवान की माया के वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है। उन्हें कुछ कहते हुए अघटित नहीं है, क्योंकि बकवादी भूत बाधा में पड़े और मत वाले लोग संभाल कर वचन नहीं बोलते। हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञान, अंधकार और अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म हैं। संसार जानता है कि ये परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष, प्रकाश की खानी और प्रकट स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिवजी ने सिर झुका लिया। हे पार्वती, काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाम के बल से उसे शोक रहित करता हूं, वही मेरे प्रभु चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सबके हृदय के जानने वाले हैं। और विवश होकर भी मनुष्य जिसके नाम को लेते हैं और जिससे उनके करोड़ों जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, जो नर आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे इस संसार सागर को गौ के खुर के समान सहज ही में पार कर जाते हैं। हे भवानी, वे रामचंद्र जी परमात्मा हैं। वहां भ्रम करना तुम्हारी यह बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। तब बारंबार प्रभु महादेव जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए अपने कमलवत हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से युक्त यह श्रेष्ठ वाणी बोली कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो जो मैंने पहले पूछा है उसे वर्णन कीजिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी चिन्मय ब्रह्म, सब प्रपंचों से रहित और सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो हे नाथ, किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया? हे वृषकेतु, यह बात मुझे भली भांति समझाकर कहिए। तब कामदेव के शत्रु, स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वे कृपा निधान फिर यह वचन बोले। हे पार्वती, भगवान के नाम और गुण तो अपार हैं और कथा तथा रूप भी अगणित हैं। जहां तक मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं वर्णन करता हूं, जिसे प्रेम पूर्वक सुनो। हे पार्वती, तुम्हारा यह विचार है कि राम जी मन, बुद्धि और वाणी तथा तर्कनाओं से परे हैं। तथापि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार से संत मुनि, वेद और पुराणों ने जैसा कुछ कहा है वैसा अब मैं तुमको सुनाता हूं। जो कुछ कारण मेरी समझ में आता है, जब जब धर्म की हानि होती है और नीचाभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, उनकी वह अनीति जो वे करते हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, वे सभी को दुख देने वाले हैं और तरह तरह के दुख देकर सामान्य जन को सताते हैं। तब तब कृपा के सागर भगवान मनुष्य शरीर धारण कर सज्जनों का कष्ट दूर करते हैं। तब राक्षसों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं और वे स्वयं वेदों की मर्यादा को स्थिर कर संसार में उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। इन्हीं कारणों से राम जी अवतार लिया करते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक
अधिक और परम पवित्र हैं। उन जन्मों में दो एक का मैं बखान करता हूं। हे पार्वती, सावधान होकर सुनो। भगवान के जय और विजय नामक दो प्रिय द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप के से असुर की देह पाई। उसमें एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरणाक्ष था, जो संसार में प्रसिद्ध हो इंद्र का भी मान मर्दन करने वाले हुए। ये दोनों युद्ध विजयी और विख्यात वीर हुए। तब हिरण्याक्ष को विष्णु ने वराह शरीर धारण कर मार डाला और हिरण्यकशिपु को भगवान ने नरसिंह रूप हो मारकर भक्त प्रहलाद के यश का विस्तार किया। फिर वे बड़े वीर बलवान निशाचर कुल में जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम से बड़े योद्धा और देवताओं पर विजय करने वाले हुए, जो संसार को विदित है। वहां कश्यप आदि तीन के माता पिता थे। वहीं यहाँ दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अवतार लेकर प्रभु ने एक कल्प तक संसार में नाना प्रकार के पवित्र चरित्र किए। भगवान के हर एक अवतार की कथा को मुनियों से सुनकर अनेक कवियों ने वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, तब एक कल्प में भी भगवान का अवतार हुआ। महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान के भक्त और परम ज्ञानी मुनि हैं। फिर ऐसा क्या कारण था, मुनि ने शाप दिया? विष्णु जी ने मुनि का क्या अपराध किया था? हे शिव जी, यह प्रसंग मुझसे कहिए, क्योंकि इसे सुनकर मेरा मन बड़े आश्चर्य में है। तब महादेव जी हंसकर बोले, हे पार्वती, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा करना चाहते हैं, उस मुहूर्त में वह वैसा ही हो जाता है।